ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो इस समय 262 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स, करीब 65 पॉइंट ऊपर निफ्टी है, और निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक दोनों में 100 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। लेकिन आज हमारे दो नवरत्न हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुणाल जी और वरुण जी। कुणाल जी, सॉरी, आज आप दोनों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा अगेन। लेकिन कुणाल जी, ये बताएं, क्या करवा के मानेंगे आप मार्केट में अब? करवाना तो कुछ नहीं है, बस जितने भी व्यूअर्स हैं मनी नाइन के उनको दो पैसे कमा के देने हैं, ताकि दुआओं में याद रखे वो लोग हमें। सर, आपके दो पैसे अच्छे पैसे हैं, और वो दो पैसे नहीं हैं एक्चुअली, वो ठीक ठाक पैसे बने हैं। और मुझे खुशी है। देखिए, बहुत छोटी अवधि में एक सिंक बनता है। मैं 20 साल से एंकरिंग कर रहा हूँ, इतना जल्दी नहीं बन पाता है किसी भी शो में सिंक, ऑडियंस के साथ और गेस्ट के साथ, जबकि आप दोनों एक महीने पहले ही मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं। लेकिन कुणाल जी, ये चीज़ जो कि आपने, मुझे याद है परसों एक कॉल दी थी ओला इलेक्ट्रिक, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दी थी आपने, और आपने तीन चीज़ बताई थी: निफ्टी 20, और बैंक 20, और साथ ही ओला इलेक्ट्रिक। निफ्टी भी चला, बैंक थोड़ा सुस्त रहा, पर आज बैंक ठीक ठाक है, थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और ओला इलेक्ट्रिक ने तो, मतलब जिसको कहते हैं ना कि हिंदी में कि धुएं उड़ा दिए, वो वाला काम कर दिया कि सर, परसों जब आपने दिया था 42 रुपये था, उस दिन चला इवनिंग तक आते आते, और कल तो बहुत ही भयंकर चला। अब क्या राय है आपकी तीनों पर? पहले सबसे पहले ओला की बात कर लेते हैं। एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें ओला में देखने को मिली है, एंड आज के दिन में नो डाउट स्टॉक ऊपरी लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वाले लेवल पे है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। 60 का लेवल हमने दिया हुआ है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में 60, और जैसे वो ब्रेक होता है 80 तक के लेवल हमें मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो ओला में मेरे हिसाब से फिलहाल जो पोजीशन है वो होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। सामने बैंक भी इसकी बात करें, नो डाउट पिछले 3-4 दिन से एक सुस्त कारोबार बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। बैंक बीस भी 577 के अराउंड है। मैं कहूंगा अगर बैंक बीस पे पोजीशन बनाई है तो इसको होल्ड करके चलने की सलाह है। अच्छी खासी रैली बैंक बीस पे भी देखने को मिल सकती है। और निफ्टी बीस हमने जब सजेस्ट किया था तब 281 279 के अराउंड था। फिलहाल आज के दिन में 285 का हाई बनाया है। मैं कहूंगा होल्ड करके चले, क्योंकि पिछले 2-3 दिन में अच्छी खासी बैंक निफ्टी में भी हमें मोमेंटम देखने को मिली है, एंड लाइकली चांसेस है ये हमें 288 से लेकर 300 तक के लेवल दिखा सकता है। तो निफ्टी बीस में भी जो पोजीशन है फिलहाल होल्ड करके चलने की ही सलाह रहेगी। सो ये तीनों दिन काउंटर में डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से हमने एक राय हमारी दी थी, तो ये तीनों तीन काउंटर में फिलहाल पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह है। ठीक है, तो पोजीशन होल्ड करने की सलाह निफ्टी 20 और बैंक 20, और साथ ही ओला में। चलिए, यही सुनना चाहते थे दर्शक। आज थोड़ा सा ओला का काउंटर डाउन भी है, तो ये कि होल्ड करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब वरुण जी, आपके पास आता हूँ। बताइए, क्या है आपके पिटारे में? जी विवेक जी, गुड आफ्टरनून आपको, हमारे सभी व्यूअर्स और कुंदन जी को। विवेक जी, हमारी कल बात हुई थी और आई थिंक हमने बताया था कि बैंक निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर हमारा बुलिश व्यू है। और हम जो बात कर रहे थे तो बैंक निफ्टी करीबन 25,000 के अराउंड चल रहा था, और 25,150 200 का मैंने टारगेट बोला था, वो अचीव हो चुका है। और बैंक निफ्टी भी 55,600 के आसपास ट्रेड कर रही थी, आई थिंक 250 पॉइंट माइनस था। तब भी हमारा स्टांस है कि यहाँ पर रिकवरी आएगी और एक अच्छा लेवल हमें मिलेगा। तो आज बैंक निफ्टी ने अच्छा एक परफॉर्मेंस दिया है। अब विवेक जी, आज एक्सपायरी है तो थोड़ा सा मार्केट सबड्यूड है, और एक्सपायरी के जो एडजस्टमेंट होते हैं वहां पर मार्केट चल रहा है। मैं अब जो कॉल हमने डिस्कस किया थे कल उसकी बात कर लूँ, तो ग्रासिम पर हमारी कल बात हुई थी, और वहां पर हमने कॉल स्प्रेड बनाया था, बुल कॉल स्प्रेड। तो वहां पर आप देखेंगे तो ग्रासिम हमने 2835 के आसपास रिकमेंडेड किया था, और वहां से ग्रासिम चला है, और करीबन 2900 के जो फर्स्ट टारगेट थे वहां हिट हुए हैं। जो हमारी स्ट्रेटेजी थी उसके अंदर करीबन 7,000 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट है। दूसरा हमारा एक कॉल था जिंदाल स्टील एंड पावर, वहां पर कल जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए हमने कल प्रॉफिट बुक करवाया था करीबन 12,000 के आसपास। तो वहां पर जिंदाल स्टील पावर में वो प्रॉफिट बुक हुआ है। और वहां पर जो किसी का मीडियम आउटलुक है तो वो अपना जो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल मेंटेन करके बने रह सकते हैं टारगेट टू के लिए, जो है 1045 का। 1045 के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। और जिंदल स्टील में
वरुण जी ने प्रॉफिट बुक कराया 1030 का। आपका शायद पहला टारगेट था ना वरुण जी जी? जी तो हाँ, एक 1020। हाँ 1000 पे दिया था वन कॉल में, कोई थाउजेंड दिक्कत नहीं है सर, प्रॉफिट तो अभी भी है। मुझे जी बस ये बता दीजिए कि अभी जिन्होंने लिया हुआ है, अगर उनको बोरियत फील हो रही है, काउंटर में थोड़ा सा भी मूव उतना तेज नहीं आया जितना एक्सपेक्ट किया था, अभी भी प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है सर? कम प्रॉफिट खा लेंगे लेकिन निकल जाएं या बने रहें, बस ये बता दीजिए। जी विवेक, कल हमारे से बात हुई थी 1022 के आसपास के, अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो बिल्कुल आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। करीबन 9000 10,000 के आसपास प्रॉफिट था, तो एक बार बुक करके आप बने रह सकते हैं। जिसी का थोड़ा सा मीडियम टर्म है, वहां पर ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करके आप बने रह सकते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो बिल्कुल बुक कर सकते हैं प्रॉफिट, क्योंकि मुझे लग रहा है सर एक्सपायरी है और थोड़ा काफी फाइन। आप देखेंगे तो पिछले 5 दिन से एक तेजी अच्छी बन रही है, आप मुंह में निफ्टी है, तो थोड़ा सा सेकंड हाफ में यहाँ पर प्रेशर आ सकता है। तो अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो आप बिल्कुल निकल जाइए, आपका बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू है। ठीक है। अ, कुणाल जी, अब पिटारे में क्या है आपके? देखिए पुरानी कॉल्स तो हो गई, और ओला में तो ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है, और निफ्टी 20 और बैंक 20 भी अच्छा चल रहे हैं, लेकिन अब कुछ नया? कल लास्ट टाइम हमने रिलायंस का कवर कॉल सजेस्ट किया था, और 1426 अभी फिलहाल ट्रेड हो रहा है, और रिलायंस में न्यूज भी अच्छे है। तकरीबन तकरीबन 5,000 का प्रॉफिट हमें यहाँ पे पिछले 2 दिन में देखने को मिल रहा है। सो अगर किसी को बुक करना है तो बुक करके भी जा सकते हैं, और अगर रिलायंस 1426 के अराउंड ही रहता है कल और मंडे को भी, तो मैक्सिमम प्रॉफिट 7 से 8 हजार का भी हो सकता है। तो ये यूजर स्पेसिफिक थोड़ा सा रहेगा। 5,000 का प्रॉफिट है, फिलहाल बुक करके जानना चाहे चल सकते हो। अगर मंडे तक वेट करना है तो यहाँ से प्रॉफिट बढ़ भी सकता है। सो ये रहा रिलायंस का अपडेट। नाउ बात करते हैं दूसरे कॉल की, टीसीएस। टीसीएस बिल्कुल फिलहाल बिल्कुल एक बिल्कुल। काफी। कुणाल जी, पहले मैं थोड़ा सा रिलायंस का याद दिला दूं दर्शकों को। आपने आई थिंक 1414 के आसपास ये फ्यूचर बाय कराने के लिए दिया था, 1414 या 15 के आसपास, राइट? 1413 के अराउंड हमने बाई सजेस्ट किया था। ओके ओके। और इसमें आपने 1420 की कॉल शॉर्ट कराई थी, राइट? एग्जैक्टली 1420 की कॉल 13.75 पे हमने शॉर्ट कराई थी। बिल्कुल, मतलब 14 मान लेते हैं, और वो कॉल चल रही है 17 रुपये, और जो लॉट है वो हमें करीब दे रहा है 12-13 रुपये। तो अगर हम नेट में भी लगाएंगे तो करीब हमें 10 रुपये का गेन मिल रहा है, और उस हिसाब से 5,000 रुपये हमारी पॉकेट में आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ये कॉल तो ज़बरदस्त रही है। देखिए इसमें हेज के साथ, आपने इंश्योरेंस के साथ 5,000 रुपये कमाए हैं। आप अगर ओपन पोजीशन लेकर जाते हैं तो आपको कई बार रिस्क ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये रिस्क फ्री कॉल थी। मतलब रिस्क फ्री तो नहीं कह सकते, लेकिन विद लो रिस्क हम ये कॉल कह सकते हैं, जिसमें कि पैसा बना 5,000 रुपये का। अब बताएं सर, आप कुछ बता रहे थे टीसीएस पर। वेल, रिसेंट डेज में एक आईटी कंपनीज में अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है। उसमें आप टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, जितने भी स्टॉक की बात करें, कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक का मोमेंटम यहाँ पे बरकरार है। और उसमें कल के दिन में टीसीएस ने रेंज बाउंड मोमेंटम का ब्रेकआउट भी दिया। उतना ही नहीं, हमारा जो प्रोप्राइटरी इंडिकेटर है उसके ऊपर उसने कल कंफर्मेशन भी दिया है। सो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में यहाँ पे टीसीएस में पोजीशन बना के चलने की सलाह रहेगी ना। वो स्ट्रेटेजी की बात कर ले तो टीसीएस फ्यूचर जो फिलहाल 3132.30 पे है सितंबर का, वो यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। और सामने 3180 का जो सीई है वो तकरीबन तकरीबन 57.05 57.50 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, वो यहाँ पे शॉर्ट करके चलने की सलाह है ना। वो एसएल और टारगेट की बात कर लेते हैं। जो एसएल हमारा आएगा वो यहाँ पे, जो हमारा एसएल आएगा वो 3050 का होगा। 3050 का एसएल होगा। और टारगेट की बात करते हैं 3190 का हमें यहाँ पे एसएल देख 3190 का हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। नाउ अगेन, लेवल वाइज रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बट ऑब्वियसली नहीं है। लेकिन जैसा मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट लॉस हमें देखना चाहिए। अगर 3050 का अगर ये एसएल हिट होता है तो एज पर एक्सपायरी 4,420 तक का लॉस हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड अगर टारगेट हिट होता है तो 18,330 तक का एज पर एक्सपायरी यहाँ पे हमें प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा टीसीएस का कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी है सितंबर फ्यूचर में। और यस,
टीसीएस जिस हिसाब से उसने कंफर्मेशन ब्रेकआउट प्लस कंफर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है इंडिकेटर के बेस पे, मुझे लग रहा है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो क्रिएशन अगर आपको करना है और अभी तक आपने नहीं किया है, पहला स्टॉक आज के दिन में 12:18 पे आपका कोई अगर होना चाहिए तो वो टीसीएस होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको आने वाले दिनों में 3400 तक के लेवल तक देखने को मिल सकती है। तो देखिए यहाँ पे अगस्त में बैठ के अब हम सितंबर की भी बात कर रहे हैं और पैसा बनाने की पूरी तैयारी कुणाल जी ने करा दी है। कुणाल जी ज़बरदस्त। देखिए टीसीएस का फ्यूचर यहाँ पर बाय करना है सितंबर मंथ के लिए और 3130 रुपये का चल रहा है। कॉल इसकी 3180 की, यानी कि आउट ऑफ द मनी कॉल आपको बेचनी है 57 रुपये पर। दैट मीन्स कि अगर ये शेयर 3180 की कॉल में आप 57 रुपये जोड़ दीजिए, करीब करीब 3237 रुपये आ जाएंगे। 3237 रुपये आ जाएंगे। यहाँ तक तो ये कॉल आपको ब्रेक इवन ही रहेगी और 3130 से 3237 अगर फ्यूचर गया तो 107 रुपये आपको ऑलमोस्ट फ्यूचर में मिल जाएंगे। कॉल का प्रीमियम थोड़ा सा अगर रहा भी तो हो सकता है कि आपको 20-30 रुपये कॉल में नुकसान हो, लेकिन फ्यूचर में आपको करीब 100 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो ये तो ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है सर, बहुत बढ़िया। और आप कह रहे हो कि 3400 तक भी जा सकता है फ्यूचर, तो ये तो और एक अच्छी कन्विक्शन वाली कॉल है। बिल्कुल ठीक है। वरुण जी आपकी साइड से सर क्या है? जी विवेक जी, एक अपडेट था ग्रासिम पर। हमने कल जो बात करी थी वहां पर हाँ 2835 के आसपास हमने मेंशन किया थी हमारी स्ट्रेटेजी। आज ग्रासिम ने करीबन 2900 अब 2898.40 का हाई लगा है। तो ग्रासिम यहाँ पर आप देखेंगे तो करीबन 60-65 रुपीज हमारे जो लेवल है वहां से ऊपर है। और किसी ने अगर नेगेटिव फ्यूचर लिया हो तो करीबन 10 to 12 थाउजेंड रुपीज वहां पर बन सकते हैं। अगर हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम किया होगा फिर भी वहां पर करीबन 6 to 7 थाउजेंड रुपीज का प्रॉफिट है। यहाँ पर अभी भी बने रह सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेटेजी में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 22,000 का है। तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहिए एक्सपायरी तक। यहाँ पर मुझे ग्रासिम के चार्ट अच्छे लग रहे हैं और यहाँ पर और हाई लेवल्स आने की संभावना है। बहुत बढ़िया। वरुण जी आपने भी मतलब सीधे रोज ही अर्धशतक और शतक ही मारेंगे आप। 7-8 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, कन्विक्शन लेवल अभी भी घटा नहीं है। जिद है कि पूरे 22,000 लूँगा, वरना अभी रुकूंगा। यही चीज़ चाहिए कि अगर कॉल में कन्विक्शन है तो है, और नहीं है तो एक बार के लिए हट भी सकते हैं। और देखिए जिन दर्शकों को ग्रासिम की इस स्ट्रैटेजी में फ़ायदा मिल रहा है, वो देखिए अब उनकी इच्छा है कि वो 7-8 हज़ार रुपये लेकर निकलना चाहते हैं, निकल जाएं। मैं इस चीज़ को तो प्रमोट ही नहीं कर सकता कि जो ओपन पोजीशन अगर उन्होंने केवल ग्रासिम का फ्यूचर लिया हो और कॉल शॉर्ट नहीं की हो, क्योंकि स्ट्रैटेजी जो बताई है एनालिस्ट ने आप उसी के साथ रहें, तो मैं 12,000 प्रमोट ही नहीं करूँगा सर। वरुण जी ये इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि अगर ये चीज़ हमने प्रमोट कर दी तो फिर दर्शक फिर गलतियाँ करना शुरू कर देंगे और उसमें जी फिर नुकसान हो जाएगा, जी सर, है ना। तो हम बिल्कुल यही मान बिल्कुल। के चलते हैं कि सर 7-8 हज़ार, कम से कम सुकून के 7-8 हज़ार उन टेंशन के 12,000 से ज़्यादा बेहतर है। तो बिल्कुल इसलिए 7-8 हज़ार रुपये सर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कल स्ट्रैटेजी बताई थी और आज 7-8 हज़ार और रुपये आ रहे हैं। और विवेक जी, हमने स्ट्रेटेजी इसीलिए करी थी क्योंकि निफ्टी लगातार आप देखेंगे तो लोअर लेवल से करीबन 700 पॉइंट्स आपका ऊपर 700 पॉइंट्स के आसपास ऊपर का एक अप मूव दे चुका है और थोड़ी वॉलिटिलिटी बढ़ सकती है। तो इसीलिए हमने हमारा जो लॉस था वो मैक्सिमम फिक्स कर दिया था कि हमें इतना ही लॉस जाएगा 7,800 के आसपास। और हमें अगर प्रॉफिट लेना है तो हम उसका 3 गुना लेंगे ही जाएंगे, 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेके ही चलेंगे। इसलिए मैं कायम हूँ कि हम 1:1 में भी प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। हम प्रॉफिट बुक करेंगे 1:2 या 1:3 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड होता है तब। तो एक्सपायरी नेक्स्ट वीक है और काफी कम दिन बचे हैं एक्सपायरी तक। अगर ग्रासिम 2900 के ऊपर रह चुका है और रहता है, ट्रेड करता है, तो हमारा पूरा प्रॉफिट 22,000 हम घर लेके जाएंगे। वो मैं कायम हूँ सर, मेरे जो कॉल है उस पर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए फिर भी मतलब ये एज एन एंकर मेरा काम है कि दर्शकों को ये बताना कि भाई 7-8 हज़ार का प्रॉफिट है, रिस्क एपिटाइट है आपकी, देखो 22,000 तक रुको। 7-8 हज़ार भी कम नहीं होते, एक दिन में कमा रहे हो, आपकी इच्छा है सर प्रॉफिट बुक करना। हमारे जो एनालिस्ट हैं वरुण जी, वो बोल रहे मैं तो 20-22 हज़ार लेके मानूंगा। बढ़िया बात है। और देखिए काफ़ी सारे दर्शक भी अब जुड़ चुके हैं। सर हो गया ना, दोनों की कॉल हो गई
या कुछ और विवेक जी, बचा है? निफ्टी पर हाँ अगर एक ट्रेड है मेरे लिए बहुत ही हाँ कम रिस्क रिवॉर्ड वाली, हाँ। एक्सपायरी की है, काफी हमारे जो है हीरो जीरो करते हैं। मैं हीरो जीरो में नहीं मानता हूँ, बट आपका एक फिक्स लॉस्ट जो लॉस है वो एकदम से मिनिमल, यानी आपका एक 2 टाइम का, आप तो कुछ पिज्जा खाते हो उससे भी कम खर्चा होता है, वो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और आप पूरे महीने के पिज्जा खा सकते हो, वैसा एक कॉल है। आपको 25,050 का पुट खरीदना है, एक लॉट खरीदना है। 24,950 का एक और पुट का आपको पुट खरीदना है, और 2 पुट 25,000 की सेल कर देनी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैक्सिमम लॉस आपका 173 रुपीज का है, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 3600 मिल सकता है। आपका जो ब्रेक इवन है 24,950 से लेके 25,050 के नीचे का, तो यहाँ से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने की संभावना है सर। सर जरा दोबारा बतानी पड़ेगी आपको, ये जो आप कॉम्प्लेक्स वाली स्ट्रेटेजी बताते हो ना, ये थोड़ा सा मुझे भी उनके रेट देख के ही समझ आता है कि क्या बताइए आपने। बताएं क्योंकि सर, विवेक जी दोबारा बता। क्योंकि पिज्जा विवेक जी, पिज्जा खाना है अच्छी तरह से पूरे महीने का, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल सर, थोड़ा सा देखिए, भूख तो लगी है, पैसे की भूख तो सबसे ज़्यादा तेज होती है। पिज़्ज़ा की भूख से भी ज़्यादा तेज होती है, और उसका इंतज़ार भी कहाँ मुश्किल ही होता है। बताएं, जी, 25 कौन सी पुट सर शॉर्ट करनी है, कौन सी लॉन्ग करनी है, दोबारा बता दीजिए। मैं दोबारा बता देता हूँ सर। 25,050 की एक पुट हम बाय करेंगे, करीबन ओके। उसका अभी मार्केट में रेट चल रहा है 11.55। अच्छा, ये आज की एक्सपायरी की करनी है? आज की एक्सपायरी। तो ये जी पच्चीस सर, हजार अभी पचास की पुट सर 9 रुपये चल रही है अभी। हाँ जी, अभी मेरे रिफ्रेश करा तो आपका 8.99 रुपीज के आसपास हाँ, पच्चीस हजार 9 रुपीज़ पचास चल की रही है, पुट चल ठीक है। रही है। ये प्लस करनी है, ठीक है। प्लस करनी है आपको, 24,950 की एक पुट और प्लस करनी है, वो 3 रुपए चल रही है। 24,950 की, ठीक है। तो दोनों का मिला के हो गया करीब 12 साढ़े 12 रुपये का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ठीक, और 25,000 का 2 पुट आपको सेल कर देना है। अच्छा, अब 25,000 का 2 पुट सेल कर देना है, ठीक है। ये तो वहां चल से रही हैं, आपके क्रेडिट हो गए आपके 10 रुपए के आसपास, 5.50 के आसपास चल रहा है वहां पर प्राइस। ठीक है। 5.5 पे ये आपके 11 रुपये आपके क्रेडिट हो गए, 13 रुपये आपकी जेब से लग रहे हैं, तो 2 रुपये की तो रिस्क है। ये तो सही में ही जी आपने पिज़्ज़ा वाली कॉल दी है। 75 गुणा 2, मतलब 150 गुणा 2 लगा लीजिए, 300 रुपये हो गए, क्योंकि दो एक लॉट 75 का है, 2 लॉट 150 के हो गए। तो आप इस हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। पोजीशन मज़ेदार है, थोड़ा सा रोमांचित करेगी हमारे दर्शकों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये स्ट्रैटेजी वरुण जी ने बताई है, आज हीरो या ज़ीरो, लेकिन प्योर हेज के हिसाब से। इसमें पैसा कितना बन जाएगा वरुण जी? अगर 25,000, अगर किसी का लक एकदम अच्छा है और 25,000 के करीब ही आ रही है एक्सपायरी, तो पूरे के पूरे 3600 मिलेंगे। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे +-2 होगा तो 2500 के आसपास तो बन ही सकता है विवेक जी। अच्छा, ठीक है। तो बढ़िया है, तो 3600 रुपये सर वीकेंड में मूवी का प्लान बन जाएगा। और अगर गए तो एक पिज़्ज़ा चला जाएगा जो आप मूवी में खाने वाले थे, या कुछ भी है। चलिए, मज़ेदार, बहुत बढ़िया। सर मूवी में तो सर पॉपकॉर्न भी इससे ज्यादा महंगा मिलता है सर। बिल्कुल ठीक है सर, आजकल मूवी 1,000 रुपए की, और पॉपकॉर्न भी 1,000 रुपए के बन जाते हैं। पॉपकॉर्न और जरा कोल्ड बिल्कुल ड्रिंक वोल्ड सर। ड्रिंक पी लो तो। अ, जी कुणाल जी, एक सवाल मिला है हमें जीत गुर्जर साहब का, अदानी ग्रीन पर। सर उन्होंने सितंबर की कॉल बाय की है, 1,000 इसकी स्ट्राइक की, 37 रुपये पर। सर इस पे कुछ रिव्यू बता दीजिए अपना, सही है ये ट्रेड? वेल, आई थिंक अडानी की 1,000 की कॉल खरीदी है, राइट, सितंबर मंथ जी की। जी। ओके। फिलहाल 33.40 के अराउंड है। मैं कहूंगा 28 का यहाँ पे एक बार आप एसएल मेंटेन करके चलिए। अडानी ग्रीन फिलहाल 976 के अराउंड है, और उसके 100 MA का एक रेजिस्टेंस आ रहा है, लेकिन लाइकली चांसेस है वो उसके ऊपर सस्टेन होगा। सो 976 के अराउंड, अगर 980 के ऊपर अगर अडानी ग्रीन सस्टेन होता है तो वहां पे हमें 1030 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और ये भी मीन टाइम में। तो वहां पे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो अच्छा खासा वहां पे प्रॉफिट होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं 1,000 की कॉल में। सो होल्ड करके चले 28 रुपीज के क्लोजिंग बेसिस के एसएल के साथ। ठीक है। सर एक इनका सवाल है टाटा मोटर्स पर। इन्होंने कॉल बाय की हुई है अक्टूबर की, कुणाल जी, 700 की स्ट्राइक की, 35 रुपये पर। ये इलिक्विड वाला मामला तो नहीं फंसेगा इसमें? और मतलब इसमें है कुछ आपको लग रहा है आउटलुक? बट ओबियसली 700 की कॉल खरीदी है, 32.50 अक्टूबर है, बट ओबियसली लिक्विड वाला इश्यू आ सकता है, और वहां पे सबसे ज्यादा इश्यू स्प्रेड का आ सकता है। टाटा मोटर्स फिलहाल 692 के अराउंड है, और एक अच्छी बात यह है कि 100 MA के ऊपर सस्टेन हुआ है।
एंड मुझे लग रहा है कि 704 और 704 ब्रेक होगा तो 740 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ये लेवल आता है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके चलने की सलाह है। हाँ, कोशियस व्यू रहेगा, स्प्रेड इशू आ सकता है जहां पे जो प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन है वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सो एज पर द स्पॉट ही हम जाएंगे से 700 ऊपरी लेवल पे। 704 के ऊपर गया तो आपको 740 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हाँ लेकिन कुणाल जी सरप्राइजिंगली, मतलब मैं इस कॉल का स्प्रेड और इसमें लिक्विडिटी देख रहा हूँ सर, ठीक है, मतलब इतनी ख़राब भी नहीं है सर, क्योंकि 31 रुपये 45 पैसे का बायर खड़ा है, 31 रुपये 85 पैसे 90 पैसे का सेलर खड़ा है अक्टूबर की एक्सपायरी में, और ठीक ठाक लॉट खड़े हैं, मतलब 5-5 10-10 पैसे की रेंज पे लॉट खड़े हुए हैं, बायर साइड पर भी और सेलर साइड पर भी। तो मतलब है थोड़ा सा हल्का सा इलिक्विड है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि जितना हम अक्टूबर के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। और 704 के ऊपर निकला 740, सर 740 गया तो ये कॉल लगभग डबल, ये मान लें। वेल, डबल का एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि 32.50 का राउंड ट्रेड हो रहा है। लाइकली चांसेस ये 45 तक जा सकता है एज पर द थीटा डीके एंड वॉल्वेगा। ठीक है, तो ये टाटा मोटर्स पर राय आपको मिली है सर। जीत साहब, अगला सवाल लेते हैं यहाँ पर। एक हमारे दर्शक हैं सूरज जी, ये बोल रहे हैं सर जिंदल स्टील और एलएलटी का फ्यूचर होल्ड है करंट लेवल पर, प्लीज़ स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए। वरुण जी, जिंदल स्टील तो आप दे ही रहे हैं कॉल, तो जिंदल स्टील का फ्यूचर इन्होंने लिया हुआ है और एलएनटी का भी लिया हुआ है, उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए। जी, जिंदल स्टील पर विवेक जी मेरी कवरेज है और आप 985 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। हालांकि हमने जो हमारा कॉल था उसका जो ट्रेलिंग एसएल है कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था, बट उनका जो पहले से पोजीशन है तो 985 का एक अच्छा स्टॉप लॉस है, वहाँ मेंटेन करिए। मुझे लग रहा है यहाँ पर जिंदल स्टील में काफ़ी हायर लेवल्स बन सकते हैं, क्योंकि मेटल स्पेस में एज अ होल आप देखेंगे तो मेटल स्पेस में एक अच्छा मूव आ सकता है और कंसोलिडेट करके काफ़ी सारे जो मेटल्स निफ्टी मेटल के काउंटर्स है वहाँ पर एक मुझे अच्छा मूव दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल आप होल्ड कर सकते हैं। आप 985 का एक एसएल मेंटेन करिए, क्योंकि ये फ्यूचर्स है तो आपको एक एसएल मेंटेन करना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आपकी एक लेवरेज पोजीशन होती है और वो लेवरेज पोजीशन को आप एक एसएल मेंटेन करके ही चलिए। दूसरी चीज़ है सर एलएनटी। एलएनटी का आप देखेंगे तो एलएनटी के अंदर एक अच्छा सा आज का जो डेली का जो 52 मूविंग एवरेज है वहीं से एक बाउंस आने की कोशिश कर रहा है, बट आप जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है वहां पर इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। फिर भी आप देखेंगे तो 3570 का एक एसएल मेंटेन करके चलिए, क्योंकि स्टॉक एक रेंज में है। जैसे ही स्टॉक के अंदर 3650 का लेवल निकालेगा 3700 आ सकते हैं। तो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको अलाउ कर रहा है तो आप 3570 का एक एसएल मेंटेन करिए और बने रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राय दोनों ही काउंटर पर मिली है। एक सवाल हमें मिला है CDSL पर, एस दत्त जी का है। कुणाल जी, CDSL बड़ा इन्वेस्टर फ्रेंडली फैंसी काउंटर है, ये ट्रेडर फैंसी काउंटर भी, मूव बहुत तेज़ देता है, इसलिए सर क्या करना है इस पर। वेल, सीडीएसएल की बात करें फिलहाल 1570 का राउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है और मैं कहूंगा यहाँ पे अगर पोजीशन है होल्ड करके रखिए 1520 के क्लोजिंग बेसिस के एसएल के साथ। और टारगेट की बात करते हैं तो ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक अगर 1615 के ऊपर सस्टेन होता है, उसके ऊपर क्लोज आता है, तो फिर आपको वन वे डायरेक्शन में 1750 से लेके 1820 तक के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है नई पोजीशन बनाने के लिए भी, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करने के लिए भी। अच्छी खासी रैली हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं यश साहब, इन्होंने HDFC लाइफ की अगस्त की 740 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 18.5 रुपये पर, होल्ड या एग्जिट। वरुण जी। जी जी, एचडीएफसी लाइफ की सर कौन सी स्ट्राइक प्राइस बताई आपने? सर इन्होंने ली हुई है 740 की। जी, तो आई थिंक विवेक जी ये अरे तो बहुत काफी बढ़िया इन द पैसा मनी मिल है। रहा है, इन्होंने तो 18.5 रुपये की बिल्कुल। ली हुई है, 55 रुपये चल रही है, जी बल्ले बल्ले हो रही है। जी जी जी, तो आई थिंक इन द मनी है। तो अगर उनको प्रॉफिट मिल रहा है तो आई थिंक बुक करें, क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है आगे 800 के आसपास। तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है, तो यहाँ पर बुक कर ले, पैसा घर लेके जाएं, क्योंकि सर पैसा अच्छा बना है तो आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, साबिया सईद जी हैं, ये बोल रही हैं UTI AMC 1415 का टारगेट दिया था, 1414 टच करके रिवर्स हो गया, अब वॉच नहीं कर पाई, अब टारगेट रखा है रखें या क्या करें। अरे ये तो, अब देखिए 1 रुपये का जो ये दुख होता है ना,
ये तो मैं दर्शकों को बोलूँगा कि भाई थोड़ा तो अब वॉच करना पड़ेगा। अब आप ट्रेडिंग कर रहे हो और ट्रेडिंग स्क्रीन पर नहीं हो, तो ये तो मतलब ट्रेड के साथ धोखा हो जाता है। फिर क्या करें सर? वरुण जी, ये आप ही ने बताया था 1415 का, आई बिलीव जी इनको, तो बता दीजिए, जी अब उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, बहुत अच्छा चार्ट है। और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनका अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल आप बने रहिए, क्योंकि एक आप देखेंगे सर, एक इम्पल्स के बाद एक नॉर्मल से करेक्टिव आती है, तो भी एक करेक्शन में है। और अपने आवरली चार्ट से ना, जो छोटे से टाइम फ्रेम इंट्राडे पर एक थोड़ा सा करेक्शन में है, तो बहुत ही अच्छा करेक्टिव आ रहा है। और यहाँ से अगर बाउंस होगा स्टॉक के अंदर, काउंटर के अंदर मूव आएगा, तो उनके जो लेवल्स है उससे भी ऊपर जा सकता है काउंटर। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छा पॉजिटिव स्ट्रक्चर है चार्ट के अंदर। और आपका थोड़ा सा मीडियम व्यू है, मीडियम टर्म व्यू है, तो बिल्कुल बने रहिए। 1415 भी आ सकता है, और सर 1450 भी जा सकता है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल बने रह सकते हैं, यहाँ से अच्छा आपका टारगेट बन सकता है यहाँ से। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं साईं प्रवीण जी, उन्होंने सुपर चैट भेजी थी। प्रवीण जी, आज मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपकी सुपर चैट को थोड़ा सा लेट ले रहा हूँ। एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज, कुणाल जी 745 के लिए हुए हैं इन्होंने, इसको पूछ रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए और होल्ड कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं क्या? वेल डेफिनेटली आपकी खरीदारी आई थिंक 750 के अराउंड है, राइट विवेक जी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यस, एंड फिलहाल 807 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। मैं कहूंगा कि प्रेजेंट नो डाउट अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मैं कहूंगा प्रेजेंट लेवल पे भी आप खरीदारी करके चल सकते हो। आने वाले दिनों में उसका जो रिसेंट का उसने लिस्टिंग के बाद का जो हाई बना 890, वो तो टच कर ही सकता है, लेकिन उसके ऊपर ये 1200 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। तो मेरा व्यू यहाँ से नई पोजीशन बनाने के लिए भी हाँ का है। आप यहाँ पे अच्छा खासा पोर्टफोलियो क्रिएट करके जा सकते हो एचडीबी फाइनेंस में। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आईसीआईसीआई बैंक की कॉल ली हुई है राकेश जजोदिया जी ने 1440 की, 14 रुपये 30 पैसे पर। वरुण जी, आपकी राय? जी देखेंगे तो सर, उनका एट द मनी ही उन्होंने कॉल लिया है। तो यहाँ पर आप वैसे चार्ट तो थोड़ा सा पॉजिटिव है, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव, बट एक्सपायरी है तो यू नेवर नो। तो आप एक एसएल मेंटेन करिए। जैसे ही 1435 के नीचे स्टॉक्स ट्रेड करना शुरू होता है, कैश काउंटर में बात कर रहा हूँ, तो आप एक एसएल मेंटेन करिए। 1435 के नीचे आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक अगर चलता है तो 1450 तक भी जा सकता है, और आगे के लेवल 1465 भी है। तो 1435 का एक एसएल मेंटेन करिए। आवरली चार्ट या छोटी सा टाइम फ्रेम आप लगा लीजिए, आवरली या 15 मिनट की। क्लोजिंग बेसिस पर 1435 का आपका क्लोज आता है, तो आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि फिर एक्सपायरी नेक्स्ट वीक है, तो काफी डिके होना शुरू हो जाएगा काउंटर। तो आप यहाँ पर एक एसएल मेंटेन करिए। ठीक है सर। मैं दर्शकों से, उन दर्शकों से माफ़ी चाहूँगा जिनके सवाल नहीं ले पाया हूँ। लिस्ट काफ़ी लंबी हो गई थी अचानक से, और मुझे सवाल कुछ ही ले पाया हूँ मैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो दर्शक हैं जिनके सवाल रह गए हैं, वो दर्शक अपने सवाल 1 बजे में पूछ लें। टीसीएस का टारगेट और स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं पिनाकन पटेल जी। सर, टारगेट बताया तो था। कुणाल जी, एक बार रिवाइज कर देंगे क्या टारगेट? टारगेट 3190 का है, और 3190 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो एज पर एक्सपायरी यहाँ पे 18,330 तक का प्रॉफिट होने के चांसेस है। और एसएल की बात करो 3050 का, यहाँ पे हम एसएल मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, तो टीसीएस में 3190 और 3050 सर, ये 2 लेवल है, आप याद रखना। और वैसे भी एक कवर्ड कॉल है, तो आपने सितंबर का फ्यूचर लिया है 3130 पर, और आपने कॉल बेची है 3180 की, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो पूरी कवर्ड कॉल के साथ ही आप ट्रेड करें, वरना ना करें। ये ओपन पोजीशन नेकेड ना लें, वरना एफ&ओ में नुकसान होने के पूरे चांसेस भी हैं। कुणाल जी, वरुण जी, आपकी तरफ से दोनों की साइड से डिस्क्लेमर। जी विवेक जी, आज हमने जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, या कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो के पार्ट हो सकते हैं, मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप वो ध्यान रखें। और फ्यूचर परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी, सॉरी, पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर आउटलुक, तो आप वो ध्यान रखिए। ठीक है, कुणाल जी, आपकी साइड से। वेल हमने रिलायंस की बात की थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। रिलायंस में मेरे पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म पर्पज से मैंने स्टॉक होल्ड करके रखा है। इवन ओला इलेक्ट्रिक मैंने अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म पर्पज से होल्ड करके रखा है। बाकी कोई भी स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। और ये शो में आके हम फ्यूचर एंड ऑप्शन के लेवल सजेस्ट करते हैं, तो मैं अपने व्यूअर से यही सलाह करूंगा कि जो भी स्ट्रेटेजी में हमारा सजेशन हो, प्लीज स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ उसको मेंटेन करके चलिए। बिल्कुल, ये तो मैं भी बोलूँगा कि देखिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, एफ&ओ थोड़ा स्पेकुलेटिव है, ये हम मानते हैं, लेकिन लोग जब भी उसमें जाते हैं
तो इसलिए हमने इस पर बात भी की है। और लेकिन विद इंश्योरेंस क्या है, जो आप कवर्ड कॉल ले रहे हैं उसके लिहाज से रखें। जब एनालिस्ट को कन्विक्शन पूरी होगी तभी वो एक ओपन पोजीशन इस तरह की बनवाएंगे कि केवल फ्यूचर खरीदवा दें, केवल कॉल खरीदवा दें। अदरवाइज आप देख रहे होगे स्ट्रैटेजी इस तरह की है कि कॉल उसके साथ शॉर्ट कराई जा रही है, या तो फ्यूचर के साथ, या कॉल के साथ अगर प्लस तो दूसरी कॉल उसके साथ शॉर्ट कराई जा रही है, ताकि आपका लॉस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होने की संभावना बढ़े। जेंटलमैन, आप बहुत बहुत शुक्रिया हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो फिलहाल इस शो को यहीं पे वाइंडिंग अप करते हैं। नमस्कार।